तो इन दिनों बोर्ड रिजल्ट्स के बीच एक काफी हैरान करने वाली अपडेट सामने आई है जो थोड़ा सा फिल्मी ट्विस्ट अपने सामने लेके आई है। इमेजिन कीजिए आपने दिन रात मेहनत की है, एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है, लेकिन सिर्फ एक सवाल की गलती से आपका सरकारी नौकरी का सपना टूट गया। लेकिन क्या है वो? अगर वही एक सवाल सालों बाद आपकी किस्मत भी बदलते तो कैसा दिखेगा नजरिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही ऐतिहासिक डिसीजन लिया है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, सुनाया है, जिसमें सबको हैरान जरूर कर दिया है। एक ही पोस्ट में दो कैंडिडेट और दोनों के पास अब दो होगी सरकारी नौकरी। अगर ये सवाल कैसा है, सही जवाब होने पर कोर्ट ने कैसे पलटी मारी है और क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। आखिर ये क्या है एक फॉर्मूले से दो सरकारी नौकरी का। देखिए, एग्जाम के कॉम्प्लेक्स सवाल आपसे पूछे जरूर जाते हैं और ऐसा पूछा भी गया था एक किस्से में। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से मुक्त है, एक सवाल है। इस सवाल पर दो कैंडिडेट्स अमित कुमार और शर्मा और साथ ही चरणप्रीत सिंह आपस में जरूर भिड़ गए सिर्फ एक ही सवाल को लेकर। चरणप्रीत ने ऑप्शन बी यानी कि 9th शेड्यूल चूज किया, जबकि अमित ने ऑप्शन डी चूज कर लिया। नन ऑफ द अबव था, ये बिल्कुल साफ था। बोर्ड ने भी पहले ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी को सही मान्यता के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। ये मामला इतना उलझा हुआ था कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की अलग अलग बेंचेस ने भी अलग अलग अपनी राय दी और पहले एक जज ने कहा कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन जब मामला बढ़ता हुआ नजर आया, बड़ी बीच के आसपास ये मामला जब बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ऑप्शन डी सही जवाब है, यानी कि अलग अलग सवाल। अब सोचिए, जब बड़े बड़े कहे कि एक्सपर्ट जब जुड़ गए, जजेस जब जुड़ गए, तो जवाब पर राजी क्यों नहीं हो रहे हैं? कैंडिडेट्स के बीच ये पूरी तरीके से एक हड़कंप मच गया। वहीं इसी दौरान पूरी कहानी में सुप्रीम कोर्ट का इंसाफी फैसला आखिरी में जरूर सामने आया और ये केस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जरूर पहुंच गया। कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट कही जो आपको जरूर समझनी चाहिए। उनका मानना है कि जब हाई कोर्ट के जजेस ने भी इस सवाल पर अपनी अलग अलग सोच रखी, अपनी अलग अलग राय दी, तो लो ग्रेजुएट से अगर एक परफेक्ट जवाब की उम्मीद करना गलत है तो नजरिया गलत करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। कोर्ट ने एनालिसिस के हिसाब से कैंडिडेट्स बी और डी का जो ऑप्शन है वो अपनी अपनी जगह लॉजिकली और सही मान लिया, यानी कि फैसला अलग था। एक पोस्ट पर दो लोगों को दो सरकारी नौकरी इंसाफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला ले लिया और जब सुनाया तो शायद ही ये कभी ऐसा हुआ हो जो सबको सुनने को मिला हो। और जब कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया तो सब सोचकर और जानकर हैरान भी रह गए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी लायक कैंडिडेट्स को सिर्फ एक टेक्निकल सवाल की वजह से नौकरी से निकालना जो पूरी तरीके से प्रक्रिया है ये गलत है। इसलिए कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम को सिर्फ आदेश तुरंत दे दिया, एक्स्ट्रा पोस्ट बनाई जाए और अमित और साथ ही चरणप्रीत दोनों को ही लॉ ऑफिसर की नौकरी जरूर दी जाए। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा मामला एक अलग नजरिया पे जरूर बैठता है। कोर्ट का ऐसा ऐतिहासिक फैसला ना कभी एक्सपेक्टेड किया जा सकता था और ना ही कभी सोचा जा सकता था, लेकिन जब ये पूरा मामला इतना बढ़ गया कि ये जजेस से सीधा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी राय सुनाई, अपना फैसला सुनाया, तो ये एक पलटी हुई। यानी कि अब एक कैंडिडेट के लिए दो सवाल पे दो सरकारी नौकरी, बहुत बड़ा एक अनुभव का ये बहुत बड़ा एक नजरिया देखने को शायद आने वाले समय में ना सिर्फ चंडीगढ़ में बल्कि आने वाले क्या पता देशों में भी या फिर आने वाले राज्यों में मिल जाए। आपका क्या कहना है इस पूरी स्टोरी के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण न्यूज़।